साल 2024 में भारत रत्न देने के लिए जिन नामों की घोषणा मोदी सरकार के द्वारा की गई, वो नाम इतने ताकतवर थे कि दूसरे राज्यों के नेता अपना दल और पाला बदलकर बीजेपी में आने को मजबूर हो गए। कुछ नाम तो ऐसे थे जिनकी वजह से दूसरे राज्यों में चल रही सरकार का पूरा वोट बैंक ही खत्म होने की कगार पर आ गया। ऐसा ही बिहार में हुआ, तो वहीं उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी हुआ। बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, नीतीश कुमार के पांव तले जमीन खिसक गई। उनको समझ में ही नहीं आया कि बीजेपी ने इतना बड़ा कदम उठा दिया है कि नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ गया है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ नहीं देते तो वह बिहार में किस मुंह से वोट मांगने जाते। पूरा जीवन नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति की और उनको भारत रत्न देने का काम मोदी सरकार कर गई। पूरा श्रेय मोदी सरकार को मिलता, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने अपना पाला बदलते हुए अपना महागठबंधन तोड़ बीजेपी के पाले में आ गए और एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। वहीं कुछ दिनों बाद फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जाने माने किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ। जैसे ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो उसके तुरंत बाद ही जयंत चौधरी ने खुलकर कहा कि अगर बीजेपी बुलाती है तो वह किस मुंह से मना करेंगे। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो प्यार जताने के लिए सिर्फ आई लव यू कहना ही जरूरी नहीं है, बिना कहे भी कहा जा सकता है। कुछ ऐसा ही जयंत चौधरी ने भी कहा कि अगर मोदी हमें बुलाते हैं तो हम मना नहीं करेंगे और किस मुंह से मना कर पाएंगे। अब कुछ ऐसा ही खेल सचिन पायलट के साथ भी होने जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी पिछले 4 सालों से लगातार यह प्रयास करती रही कि सचिन पायलट को अपने पाले में लाया जा सके, लेकिन सचिन पायलट टस से मस नहीं हुए। बीजेपी ने बहुत बार प्रयास किया कि पायलट को बीजेपी में शामिल कराया जाए, लेकिन वो किसी भी सूरत में आने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब भारत रत्न देने के बहाने सचिन पायलट को क्या एक बार फिर से अपने पाले में लाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोनी से भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने स्वर्गीय राजेश पायलट को भी भारत रत्न देने की मांग कर डाली। इस बारे में लोनी विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है। लोनी विधायक ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि राजेश पायलट को भारत रत्न दिया जाए। नंदकिशोर गुर्जर ने राजेश पायलट को भारत रत्न देने की मांग करते हुए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, राम मंदिर के लिए योगदान देने वाले लालकृष्ण आडवाणी और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ में यह भी कहा कि कांग्रेस नेता और देश के लिए 1971 की लड़ाई लड़ने वाले राजेश पायलट को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। उन्होंने कहा कि देश के लिए राजेश पायलट के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें आज भी करोड़ों लोग याद करते हैं। ग्रेटर नोएडा के बैदपुरा गांव में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे राजेश्वर प्रसाद भिदुड़ी 1966 को एक पायलट अधिकारी के रूप में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे। 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट राजेश्वर प्रसाद भिदुड़ी ने पाकिस्तान में एक बम बरसक पायलट के रूप में लड़ाई लड़ी। इसके बाद उन्होंने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में पदोन्नत किया गया। राजेश्वर प्रसाद भिदुड़ी राजीव गांधी के नजदीकी थे, दोनों में गहरी मित्रता थी। बाद में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके प्रभाव में आकर राजेश्वर प्रसाद भिदुड़ी ने 1980 में राजस्थान के भरतपुर से लोकसभा का चुनाव जीता। इस दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर राजेश पायलट रख लिया। राजनीति में आने के बाद वे 1993 से 1995 के दौरान PV नरसिम्हा राव की सरकार में गृह राज्य मंत्री बने। इसके अलावा दूरसंचार, भूजल परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। अब फिलहाल राजस्थान में बड़े किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनके बेटे सचिन पायलट भी राजस्थान में डिप्टी CM रह चुके हैं, तो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, कई बार सांसद भी रह चुके हैं। अब सचिन पायलट को भी अपने पाले में लाने के लिए और सारे गुर्जर समुदाय को बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए नंदकिशोर गुर्जर ने खुलकर राजेश पायलट को भी भारत रत्न देने की मांग कर डाली। फिलहाल अभी तक तो केंद्र से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन बीजेपी का यह एक बड़ा दांव माना जा रहा है कि सचिन पायलट का भी दिल पिघलाया जाए और उनको भी बीजेपी में शामिल कराया जाए।